नमस्कार बच्चों, अस्किलाडिया परिवार में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर पुनीत मिश्रा आपके लिए लेकर के आया हूँ आज एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। बिहार बोर्ड के लिए हम और हमारी संस्था ने बहुत कड़ी मेहनत की है और आपके लिए लेकर के आए हैं ये बेहतरीन सेशन जिससे आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आपको ये बता दूं कि इस सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि इस सेशन के बाद आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपको आपने पूरा का पूरा ये सेशन देख लिया, उसके बाद अगर आपके बोर्ड में एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो कि आपसे नहीं बनेंगे। तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं और मैं अपने आप को इस काबिल इसलिए समझता हूं क्योंकि मैंने भी बिहार बोर्ड से परीक्षा दी है और मैंने भी बिहार बोर्ड से अपने साइंस में अच्छे स्कोर्स लिए। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे यहाँ बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। हमारी संस्था जो कि पटना में स्थित है, इसका नाम स्किल आइडिया है। हमारे दिव्यांशु सर इसके डायरेक्टर एंड आप सभी के मेंटर जिनके बारे में आप सब पहले से जानते ही हो, ये आपको अच्छे से गाइड करते हैं। साथ साथ आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो हमारा फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे हमारे बोर्ड में कम से कम तो 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव्स को, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को और लॉन्ग को मिला लो तो ये आने ही आने। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो तरह के चैप्टर्स होते हैं, एक हमारा रिफ्लेक्शन होता है, एक हमारा रिफ्रैक्शन होता है। एक को हमने बोला प्रकाश का परावर्तन, एक होता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इस सेशन में मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि होंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको उस चैप्टर का काफी बेहतरीन नॉलेज रखना पड़ेगा और ये नॉलेज मैं आपको आज देकर जाऊंगा। तो कोशिश करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने की, और हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट से, लाइक प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम सभी अपने आराध्य गणेश जी का आशीर्वाद ले लें और आशीर्वाद लेकर के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करें। तो श्री गणेशाय नमः करते हुए हम इस सेशन का आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं क्या है आखिर ये परावर्तन। परावर्तन होता क्या है? जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक नहीं पता उन बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है, हम किसको बोल रहे हैं कि प्रकाश। ये प्रकाश है क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग लाइट बोलते हैं। आखिर ये लाइट है क्या? तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ही। लाइट क्या है? लाइट हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी कहने का मतलब क्या होगा? ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का क्या है? ये स्रोत है। अब आता है ऊर्जा क्या है। कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा काम, जैसे मान लो कि हमें उठ करके बाजार जाना है, हमें खाना खाना है, हमें कुछ भी करना है, हम अपने जिंदगी की शुरुआत से लेकर के आज तक जो भी अपने जीवन में करते आए हैं उन सभी कामों को, उन सभी कार्यों को करने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए, जो हमारे अंदर की वो ताकत है जिससे हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऊर्जा। यानी ऊर्जा क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर की वह शक्ति जिसके चलते हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं, वह क्या होगी? वह हमारी ऊर्जा होगी। तो प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है। अब बोलोगे कि ऊर्जा का स्रोत कैसे है सर? आखिर प्रकाश से हमें कैसे ऊर्जा मिलती है? हम तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमको ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलने के बाद हम अपना काम करते हैं। ऐसे में प्रकाश हमारा ऊर्जा का स्रोत कैसे हुआ? तो उसके लिए मैं बता दूं कि आखिर आप जो खाना खाते हो, आखिर वो खाना कहां से आता है? वो खाना आता है हमारे पेड़ पौधों से। जैसे मान लो किसी ने सब्जी खाई, किसी ने रोटी खाई, किसी ने चावल खाया। आखिर वो सब्जी रोटी चावल कहां से आया? वो आया हमारे पौधों से। और जो हमारे पौधे हैं, उन पौधों के पास खाना कहां से आया? उन पौधों ने आखिर ये पत्तों को कैसे बनाया? उन पौधों ने आखिर इस सब्जी को, इस रोटी को, इस मतलब गेहूं को, चावल को कैसे बनाया? तो वो बनाते हैं एक प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया का क्या नाम है? उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। उसका क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? तो प्रकाश संश्लेषण हम जानते हैं कि यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें
कोई भी जो पौधा है, कोई भी पेड़ है, कोई भी पौधा है, वो अपनी पत्तियों का इस्तेमाल करता है, अपने जो उसकी हरे चीज भाग हैं, जैसे पत्ती हो गया, तना हो गया, उसका इस्तेमाल करता है, और उसका इस्तेमाल करके क्या बनाता है, उसका इस्तेमाल करता है और ये हमें बना कर देता है ग्लूकोज। खैर इसकी बात तो हम बाद में बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग कर लेंगे। फिलहाल हम आते हैं कि आखिर इसको हमने प्रकाश का स्रोत क्यों बोला, आखिर ये प्रकाश हमारा ऊर्जा कैसे है, आखिर ये ऊर्जा का स्रोत कैसे है। अब प्रकाश जो है इसके बारे में और क्या पढ़ना है हमें। प्रकाश जो हमारा है वो प्रकाश क्या है, वो प्रकाश है हमारा एक ऊर्जा का स्रोत। अभी हमने पढ़ा कि हाँ प्रकाश हमारा क्या है सर, ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद प्रकाश और क्या है, तो प्रकाश की हमें पता करनी होगी चाल, कि प्रकाश का चाल क्या होता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको आप लिख सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये है हमारे प्रकाश की चाल। ये हमारा प्रकाश जो मूव करता है, प्रकाश जो चलता है, वो प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये चाल कहाँ पे है, ये चाल हमारा निर्वात में है। निर्वात क्या होता है, निर्वात वह चीज है जहां पे कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो हमारे आसपास में क्या है, हमारे आसपास में हवा है, मछली जहां रहती है वहां पे क्या है, पानी है, और भी सारे बहुत सारे माध्यम है। लेकिन निर्वात एक ऐसी चीज है जहां पे कुछ भी ना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। इसको हमने क्या बोला, वैक्यूम बोला। अब ये वैक्यूम कहाँ पे पाया जाएगा, ये पाया जाएगा स्पेस में। लाइक हम अगर धरती से बाहर जाते हैं, धरती से बाहर जाने के बाद हमारा वहां पे क्या अंतरिक्ष मिलेगा, उस अंतरिक्ष में हमें क्या मिलेगा, उस अंतरिक्ष में हमें मिलेगा ये वैक्यूम, ये निर्वात, जहां पे ना हवा होती है, ना पानी होता है, ना और भी कोई माध्यम होते हैं। तो इस निर्वात में इसकी चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप लोग नोट करना चाहो तो आप अपने पास एक कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हो और आप इसको नोट करते जा सकते हो। इसके बाद आगे हमारा जो पढ़ना है, प्रकाश कैसा तरंग है, तो ये तरंग कैसा है, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कैसा तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो ये एक ऐसी तरंग है जो क्या होगी, जो निर्वात में गति कर सकती है, निर्वात में गमन कर सकती है। एक ऐसी तरंग जो निर्वात में भी गमन कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी प्रकाश जो है वो कहाँ घूम सकती है, वो निर्वात में घूम सकती है। हमें घूमने के लिए क्या चाहिए, हमें घूमने के लिए रोड चाहिए, हमें घूमने के लिए सड़क चाहिए, अच्छा एक मतलब हवा चाहिए, ताकि हम उसमें सांस ले सके, हम घूम सके। प्रकाश को कुछ नहीं चाहिए होता है, प्रकाश कहीं पे भी घूम सकता है, प्रकाश कहीं पे भी जा सकता है, उसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे तरंगों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हम लोग पढ़ते जाएंगे, ताकि बोर्ड में अगर आप इंग्लिश लिखते हो तो इससे आपके बोर्ड्स में मार्क्स 2 से 3% आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, आपके मार्क्स 2 से 3% बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ो। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिर ये प्रकाश जो है, इस चैप्टर में प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहला चीज पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है कि अगर कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पे कोई भी अगर प्रकाश की किरण आती है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो वह उस वस्तु से टकराकर लौट जाएगी। कोई भी प्रकाश, कोई भी किसी भी वस्तु पे अगर प्रकाश की किरण आती है तो वो आने के बाद वस्तु से टकराएगी और टकरा करके लौट जाएगी। जो किरण यहाँ पे आएगी उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपतित किरण। जो किरण आएगी उसका नाम है आपतित किरण। जो किरण टकराने के बाद चली गई उसका नाम क्या है, उसका नाम है परावर्तित किरण। इसका नाम होता है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे आपतित किरण आती है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे जहां पे ये आपतित किरण आ रही है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपतन बिंदु। इसका नाम होगा आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु से इस वाले वस्तु के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब इसके बिल्कुल लंबवत अगर कोई भी एक लाइन हम मान लेते हैं कि एक लाइन कुछ इस तरह से होगी,
जो कि इस आपतन बिंदु के बिल्कुल लंबवत होगी, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाकर जाएगी। तो आपतित किरण और इस आपतन बिंदु के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लिखते हैं आई से, और इस परावर्तित किरण और हमारे ये जो लंबवत है जिसको हमने क्या नाम दिया, इसका नाम देते हैं हम अभिलंब। इसको हमने नाम दे दिया अभिलंब। तो अभिलंब क्या हुआ, अभिलंब हमारा आपतन बिंदु पर किसी भी सतह से जो लंबवत खींची जाती है उसका नाम क्या है, अभिलंब है। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपतन कोण। इसका नाम होगा आपतन कोण। ये जो कोण यहां बन रहा है इसको हम बोलते हैं आर, और इस आर का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा परावर्तन कोण। इसका नाम होगा क्या, परावर्तन कोण। समझे? अब हम समझेंगे क्या कि हमारे पास जो सतह है, फिर से समझते हैं, एक हमारे पास सतह है, इस सतह पे एक प्रकाश की किरण आई और आने के बाद इस सतह से टकराई। जो किरण आई उसका नाम क्या, आपतित किरण। जहां पे टकराई उसका नाम क्या, आपतन बिंदु। टकराने के बाद यही किरण जब वापस गई तब उसका नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण। और ये जो आपतित किरण है वो आपतित किरण टकराने के बाद क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने इस आपतन बिंदु से इस सतह के बिल्कुल लंबवत हमने क्या किया, एक ऐसे ही आभासी लाइन, जो कि ये होती नहीं है, हमने अपने मर्जी से मान लिया कि यहाँ पे एक लाइन होगा जो कि आपतन बिंदु से बिल्कुल क्या होगा, लंबवत होगा, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे होगा। उसका नाम हमने क्या दे दिया, अभिलंब दे दिया। अब इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच का कोण को क्या बोला हमने, आपतन कोण बोला। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्यों क्या बोला हमने बोला उसको परावर्तन कोण। तो आपतन कोण समझ गए, परावर्तन कोण समझ गए, आपतित किरण समझ गए, परावर्तित किरण समझ गए। यही हमारा क्या है, यही हमारा जो प्रोसेस है, यही हमारा प्रक्रिया है जिसमें कोई भी किरण आ रही है, कोई भी किरण वहां से टकराने के बाद जा रही है। इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अगर आपसे बोर्ड वालों ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ बच्चा क्या है प्रकाश का परावर्तन, तो क्या बताओगे, हम बताएंगे कि यदि किसी समतल से कोई भी प्रकाश की किरण आकर टकराकर लौट जाती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण समझे, आपतित किरण क्या है, जो हमारी प्रकाश की किरण आई वो आपतित किरण, जो टकरा कर गई परावर्तित किरण। आपतन कोण क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन कोण क्या, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। अब इसके अलावा हमें पढ़ना है क्या, इसके अलावा हम पढ़ेंगे अब कि हमारे परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के क्या होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब ये परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं, तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसको हम सीधा बना लेते हैं, जो हमने फोटो बनाया था। अब ये फोटो हमारा क्या हो गया, अभी हमारा ये हो गया क्या, समतल सतह, जिसपे हमारी क्या हो रही थी, कौन सी किरण आ रही थी, आपतित किरण आ रही थी। तो यहां से हमारा आपतित किरण आएगा, आपतित किरण आ गया। अब आने के बाद क्या होगा, आने के बाद ये आर पार तो होके जाएगा नहीं, आने के बाद ये क्या होगा, आने के बाद यहीं से ये टकराएगा और टकरा कर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आया, आने के बाद टकरा के क्या चला जाएगा, वहीं से चला जाएगा। अब इसके बीच में हमने डाला था एक लंबवत, इस लंबवत का क्या नाम था, इस लंबवत का नाम था अभिलंब, इसका नाम था अभिलंब। ये हमारा क्या था, अभिलंब था। ये जो कोण था इसको हमने आई से दिखाया था, और ये जो कोण था इसको हमने आर से दिखाया था। आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें पहला नियम आपका क्या बोलता है कि आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब और एक और किरण कौन सी, परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण कहां पे होगा, ये होगा हमारा समान सतल पे, समान समतल पर होगा और समान बिंदु पर होगा, और ये कहां पे होगा, समान बिंदु पर होगा।
कहने का मतलब जो किरण आएगा और जो किरण जाएगा और साथ में हमारा अभिलंब, ये तीनों क्या, ये तीनों हमारा एक समान समतल पे होगा। ये समतल जो आपको दिखाई दे रहा है इसी समतल पे ये होगा और साथ साथ ये समान बिंदु पे होगा। यानी ये बिंदु कौन सा बिंदु है, हम पढ़ाए अभी, ये बिंदु कौन सा है, ये है हमारा आपतन बिंदु। ये है हमारा आपतन बिंदु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे इंसिडेंट रे आकर गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये है हमारा परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, परावर्तन का जब हम दूसरा नियम की बात करेंगे तो परावर्तन का दूसरा नियम हमारा बोलता क्या है कि हमारा जो आपतन कोण है, हमारा जो आपतन कोण है वो बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि हमारा जो एंगल आई है वो बराबर होगा एंगल आर के। ये वाला जो कोण है हमारे पास और ये वाला कोण जो है हमारे पास, ये दोनों कोण क्या होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बेसिक्स हमने समझ लिया, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इतनी बेसिक्स समझ लिया हमने। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे कि आगे हमारे चैप्टर्स में क्या क्या है। ऐसे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी,